Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all the best. How are you? Today we are going to start our fifth chapter of English textbook, The Rain. It is the poem, The Rain. It is the poem of including our nature. It is the natural phenomena based on the rain. When, how did the rain came, and whenever they come out, the sun came out. ये सारे का सारा प्रोसेस बेटा सिर्फ और सिर्फ रेन के ऊपर लिखा हुआ है. W.H. डेविस जो कि एक पोइट ऑफ नेचर है, तो वो पोइट ऑफ नेचर के होने के नाते वो नेचर को डिफाइन करता है कि नेचर में नेचुरल कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें नेचुरल को डिफाइन करती हैं. और वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ फिलोसफर लोग जो होते हैं ना, इनके दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग्स पाई जाती हैं कि ये एक पॉइंट से लेकर उसके बिल्कुल डेप्थ तक पहुंच जाते हैं. अल्लाह ताला ने इनके अंदर इतनी खूबियां पैदा फरमाई होती हैं. वैसे हर बंदा ये अगर अपने आप को प्रैक्टिस के तौर पर आजमाए तो ये कोई काम मुश्किल नहीं है. लेकिन फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अता फरमाता है. तो उन्होंने लिखा है द पोएम रेन, कि इस रेन के ऊपर क्या थीम है. बेटा थीम यह है कि जब वो कहता है कि जब बारिश होती है तो सब्ज पत्ते जो ऊपर वाले होते हैं उनके ऊपर पहले बारिश आती है. पहले बारिश उनके पास आती है, उनके ऊपर आती है. उसके बाद जब वो अपनी थर्स्ट को क्वेंच कर देते हैं, बुझा देते हैं, फिर वो अपनी उस बारिश के कतरों को नीचे छोड़ देते हैं, नीचे भेज जाते हैं. मतलब अपनी प्यास बुझाने के बाद जब वो अपनी थर्स्ट को क्वेंच कर लेते हैं तो वो उस वक्त उस पानी को नीचे भेज देते हैं कि जाओ अब तुम भी अपनी प्यास बुझाओ. यही फिनोमिना एक ऐसा होता है कि जब थोड़ी बारिश होती है तो सिर्फ ऊपर वाले पत्ते तो होते हैं वो तो घने बारिश के साथ धुल रहे होते हैं, लेकिन जो नीचे वाले होते हैं वो खुश्क होते हैं. और हत्ता के दरख्तों के नीचे वाली जमीन जो होती है वो भी खुश्क पड़ी होती है. लिहाजा इसके ऊपर शायर लिखता है, पोएट कहता है कि जब सूरज केम आउट होता है, सूरज निकलता है तो वो सबको हीट बराबर देता है. फिर वही फिनोमिना आ जाता है. फिर वो मौसम में रंगीनी जो होती है बारिश के बाद का मंजर, दैट्स अ ब्यूटीफुल फिनोमिना. तो सीन अब हम चलते हैं द रेन की तरफ. After completing this unit, students will understand the appropriate nature, locate synonyms and antonyms, illustrate the use of transitive and intransitive verb. Transitive and intransitive verb ये भी आपको मैं already define कर चुका हूँ. Illustrate the use of preposition. Perhaps summarize the poem or write a paragraph on the given topic using clear topics, sentences and sporting details. Pre-reading होती है. Do you enjoy rain? Why? ये तो ना पूछने वाला सवाल था कि बारिश हर कोई लुत्फअंदोज होता है, लेकिन वो कहता है कि आप बारिश को क्यों लुत्फअंदोज करते हैं. तो कैन यू शेयर 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन. बारिश के बारे में आप 3 अच्छी अच्छी खसूसियात बयान कर सकते हैं. जैसे कि बारिश से मौसम खुशगवार हो जाता है. बारिश से एक दफा नेचर को न्यू पन मिल जाता है, मतलब वो एक न्यू सी हो जाती है, फ्रेश सी हो जाती है. और हर किस्म के जानदार उसमें खुश हो जाते हैं. किस्म जो भी जानदार होते हैं, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, कुछ मेंढे से बैठ के, कुछ घास, कुछ पौधे, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनको कभी पानी नहीं मिला होता, लेकिन जब बारिश आती है तो वो सबको बराबर के तौर पर धो देती है. तो ये सीन होता है. ओके, अब हम जाते हैं इस रीडिंग की तरफ. सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं, कुछ ज्यादा नहीं है. I hear leaves drinking rain. मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूं. I hear, मैं सुनता हूं, leaves पत्तों को, drinking rain कि वो बारिश का पानी पी रहे होते हैं. I hear rich leaves on top. मैं रिच का मतलब घने पत्तों को जो टॉप पर होते हैं उनको सुनता हूं. गिविंग द पोर बीनीथ. फिर क्या होता है, वो नीचे जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, पत्ते होते हैं, जिनकी इतना फोकस, जिनको अल्लाह ताला ने ऊपर से नीचे रखा हुआ है, फिर वो उनको नीचे दे रहे होते हैं. ऐसे ही होता है. वैसे आजकल एक जो सियासी निज़ाम चल रहा है वो भी यही होता है कि एक लीगल तौर का जो मेथड है, कोई भी फंड अगर आता है तो सबसे पहले वो MNAs को मिला जाता है.
MPAs को मिल जाता है, फिर वो इसी तरीके से गरीबों तक पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट खत्म ही हो जाता है, क्योंकि वो हमारे नसीब ही ऐसा है। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा बा कतरा, इज अ स्वीट नॉइज टू हियर, ये सुनने के लिए बहुत मीठी सी आवाज, प्यारी सी आवाज। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, दीज ग्रीन लीव्स, ये घने सब्ज पत्ते, ड्रिंकिंग नियर, पास का पानी पास पी रहे हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, अब देखें एक स्टैंजा खत्म हो गया, उसने नेचर को, उसने अमीर लोगों का साथ दे दिया, अब उसने एक हाकिम का नाम लिया। देखिए, एंड व्हेन, और जब द सन कम्स आउट, जब सूरज निकलता है, तुलू होता है, आफ्टर दिस, इसके बाद रेन शैल स्टॉप, उसके बाद बारिश खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, थम जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरान कौन सी रोशनी हर तरफ फैल जाएगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर अंधेरा, हर कतरा उसमें खत्म हो जाएगा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज की चमक बहुत अच्छे तरीके से चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये एक खूबसूरत मंजर होगा। W.H. डेविस जी। तो अब इस पॉइंट को पढ़ते हुए काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हमें मिलते हैं। एक में तो वो सूरज बारिश की खूबी बयान कर रहा है पहले पैराग्राफ में, पहले स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि बारिश बहुत मीठी आवाज वाली है, प्यारी आवाज वाली है, मैं उनको सुनता हूं, फिर उनको सुनता हूं। लेकिन जब वो कहता है कि व्हेन द सूरज, द सन कम्स आउट, जब सूरज निकलता है, तलू होता है, तो उससे मतलब होता है कि वो वहां पे रेन की डिबेट्स करके उसके खिलाफ बात बोल के सूरज को तरजीह दे रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये फील होता है कि जो राइटर है वो यहाँ पे उसको जो रेन है वो इतनी पसंद नहीं है, वो सूरज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंस होता है। जैसे हमारे किसानों के यहाँ फील्ड आजकल जैसे वो लॉकस्ट अटैक हो रहे हैं, टिड्डी दल का हमले जो हो रहे हैं, तो वो किसान भी यही उम्मीद हो कि लगा के बैठता है ना, चलो खैर है, फिर नेक्स्ट बाहर आएगी, फिर हम खाएंगे पिएंगे। तो ये एक ऐसा है कि एक दफा राइटर बिल्कुल उदास हो के आता है बारिश को देख के, उसके इस मंजर को देख के, फिर वो कहता है कि खैर अल्लाह वारिस है, जब सूरज आएगा तो फिर इस दुनिया में हर अंधेरा खत्म हो जाएगा, हर राउंड ड्रॉप जो है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर एक नई जिंदगी बचेगा और फिर तमाम किस्म की शाइनिंग और लुभाने वाली रोशनी इस जहां में फैल जाएगी। तो थीम जरा पढ़ लेते हैं। W.H. डेविस फेवरेट थीम्स आर नेचर एंड द हार्डशिप ऑफ द पुअर। अब गरीबों की हार्डशिप, मुश्किलात को, परेशानियों को बयान कर रहा है। दिस पोएम आल्सो हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, ये नज़म एक अलामती मतलब रखती है। The upper leaves get the rain drops and quench their thirst. जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो अपनी थर्स्ट को, प्यास को जल्दी बुझा देते हैं, पहले बुझा लेते हैं। Afterwards they pass on the drops to the lower leaves. तो उसके बाद क्या होता है कि वो पत्ते, वो पानी जो पहले पी रहे होते हैं वो उनको नीचे वाले पत्तों को ड्रॉप बाय ड्रॉप दे देते हैं। This metaphor means, इस फिनोमिना का मतलब है that the rich get a golden chance first and whatever remains trickle down to the poor people. कि ये होता है कि कोई भी सुनहरी मौका आता है तो उससे पहले अमीर लोग, रिच पीपल फायदा उठाते हैं, उसके बाद वो गरीबों को थोड़ा बहुत हिस्सा जो उनका मिलता है उनको देते हैं। बट द पोएट होप्स, लेकिन शायर को ये उम्मीद है, वो ये उम्मीद करता है that there would be equality in the society, कि इस मुआशरे में सब बराबरी होगी। just like the sunshine, जैसे सूरज चमक आएगा या जैसे सूरज निकलेगा तो वो पूरी दुनिया में एक ही तरफ से ब्राइटनेस लाएगा। which spreads all over the world equally, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर बराबरी के तौर पर सनशाइन होगा, वो स्प्रेड्स करेगा अपनी रोशनी को। the sunshine is both for the dark round drop of rain and rich green leaves.
اب یہ اس بارش کے پتے کے لیے، بارش کے پانی کے قطرے کے لیے بھی سورج ٹھیک ہے، اور جو سنہری موقع حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب ضرور دینا ہوگا. اوکے، اس کے بعد ہم اس کی ذرا سمری کر لیتے ہیں. تو سمری کے لیے ہمیں علیحدہ ایک ہم اسکول والوں کی طرف سے پیج بنائے گئے ہیں. The rain, W. Davis presents the universal law of nature. یونیورسل کائناتی نیچرل طور پر ایک لا آف نیچر کے طور پر رکھتا ہے that there is pleasure after sorrow, کہ ایک خوشی کے بعد، غم کے بعد خوشی آتی ہے، and misery after glee، اور تو مصیبت کے بعد خوشی آتی ہے. Time does not remain the same because change is also inevitable. تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ کبھی ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ ویریبل ہے. تو this poem shows simple sight of rain. یہ نظم بارش کا سادہ سا منظر شو کرتی ہے. It reveals the refreshing impact of nature upon human soul. یہ انسان کے روح کے خلاف گرد گھومتی ہے. The rain falls، بارش ہوتی ہے on the top thick leaves، اوپر والے گاڑھے پتوں کی، گہرے پتوں کی طرف. As it says، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، I hear rich leaves on the top giving the poor beneath drop after drop. کہ میں نے گرنے پتوں کو بارش کا پانی پیتے ہوئے سنا، لیکن وہ قطرہ بہ قطرہ نیچے والوں کو دے رہے تھے. Thick leaves drip the rain water drop after drop on the lower thin leaves. thick leaves، جو اوپر والے گھنے پتے ہوتے ہیں وہ اپنا پانی پی کے، پیاس بجھا کے قطرہ بہ قطرہ وہ نیچے والے پتوں کو دے رہے ہوتے ہیں. The top thick leaves symbolize rich people upon whom the blessings of Allah pour down like shower. pour down اوپر جاتا ہے like shower، دکھانے والے کی طرف. But these rich people prove to be very uncharitable. لیکن یہ لوگ جو امیر ہوں گے وہ اپنے آپ کو بہت uncharitable، مطلب غیر خیرات مندانہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. They give alms to the poor but in little amount. وہ موقع alms میں کچھ نہ کچھ جیسے زکوٰۃ کے مین یا کچھ رقم، روپیہ، پیسہ، خیرات. alms to the poor، غریبوں کو دیتے ہیں، but in little amount، چھوٹی سی مقدار میں. just like the rich leaves، RIC ہے یہاں پہ RICH لکھنا ہے. rich leaves that pass on the rain water drop after drop to the poor leaves. The beating of the rain drops against the thick leaves of trees produces a soft music, as a poet says. It is a sweet noise to hear. یہ سننے کے لیے بہت میٹھی سی آواز ہوتی ہے. These green leaves drinking near، یہ گھنے، یہ سبز قسم کے پتے، ہم ان کے بارش کے پتے پی رہے ہوتے ہیں. The poet feels happy، شاعر خوشی محسوس کرتا ہے to hear it، یہ سن کر. The natural right of rain gives pure and genuine pleasure. genuine حقیقی اور خوشی والی pleasure، خوشی ہوتی ہے. The drop of rain looks lovely in the bright sunshine، کہ جو drop of rain ہے وہ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو اس میں بڑا lovely سا منظر دکھائی دیتا ہے. As the kind sunshine equally upon all، ایسا کہ جیسا کہ سورج تمام کے اوپر ایک جیسا رہتا ہے. It is the symbol of impartiality and kindness، یہ مہربانی اور رحم دلی کی ایک سمبل ہے، علامت ہے. The theme of the poem is moral goodness. اس کا جو تھیم ہے اس پوئم کا، یہ اس کا نتیجہ یہ ایک گڈنس ہے، اچھائی ہے. Thus the noise comes a melody due to human generosity and kindness. It makes the poet happy and glad. یہ جو منظر ہوتا ہے یہ پوئٹ کو خوش کرتا ہے اور اچھا خوشگوار موڈ میں دکھائی دیتا ہے. اوکے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں آ گیا ہوگا تو مزید آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا، کسی بھی کنڈیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہر وقت اویلیبل ہیں. تو یہ سمری آپ نے لکھنی ہے اور باقی پوائنٹ کی ڈکٹیشن آپ نے لرن کرنی ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کو خوش رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.